सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। मैं आज परमेश्वर का वचन से कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उस वचन को आपके साथ शेयर करता हूं। हकूक नाम का एक परमेश्वर का दास है। उन दिनों की घटना है जो है 587 ईस्वी से लेके 612 ईस्वी के बीच में, जब बाबुल जो है यहूदा राज्य के ऊपर जब चढ़ाई करते हैं, उन दिनों में जो यहूदा राज्य में रहने वाला हकूक नाम के परमेश्वर के दास का जो दर्द है, उन दिनों की बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उस समय में जब परमेश्वर के दास जब यहूदा राज्य में रहता था, जब बाबुल के लोग ने जब चढ़ाई किए, तो उस समय परमेश्वर के दास ने हमेशा परमेश्वर के साथ बात वितलाप करते रहा। हे परमेश्वर, ये कैसे हो सकता है जबकि यहूदा राज्य में यहूदी लोग रहते हैं, बाबुल के लोग ज्यादा पापी लोग हैं, ज्यादा बुरे लोग हैं, ज्यादा गलत करने वाले हैं, फिर ये कैसे हो सकता है कि बाबुल के लोग जो है यहूदा राज्य पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने हबक्कूक से कहा, तुम्हें भयभीत और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये चाहे वो हबक्कूक के, चाहे वो जो है उस प्रकार हबक्कूक, सुन याद रखना, चाहे वो यहूदा राज्य के लोग क्यों ना हो, चाहे वो बाबुल के राज्य के लोग क्यों ना हो, यदि बुरा करेंगे, बुरा कार्य करेंगे, परमेश्वर के आज्ञा क्या विधियों को छोड़ेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर उसे दंड देगा करके परमेश्वर की आज्ञा था। परमेश्वर ने कहा कि यदि नैतिक आधार पर अगर तुम चलते हो तो तुम्हें भयभीत और डरने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, आज कोरोना वायरस के लेके समाज में भय बना हुआ है, लोगों में डर बना हुआ है। लोग सोचते हैं हमारा अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, इस डर से समाज जी रहा है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, यदि आप नैतिक आधार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना जीवन को परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपका जीवन सही से अपने जीवन को हर दिन परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर भले ही, क्योंकि जो हबक्कूक का एक दर्द था कि परमेश्वर कैसे आप जो है बाबुल के लोगों को, यहूदा के लोगों पर चढ़ाई करके उनको मारने के लिए परमेश्वर उनको जो है इस्तेमाल करना क्यों करेंगे, क्योंकि वो बुरे लोग हैं। जो बाबुल के लोग रहने वाले वो बुरे लोग हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर यही का, परमेश्वर किसी को भी बुरे लोगों को उनको दंड देने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, तब परमेश्वर के दास कहता है, जो यहूदा प्रांत में रहने वाला हबक्कूक है, वो परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर के दास कहता है, उसके वचन में लिखा है, हबक्कूक का पुस्तक उसका जो है 3 उसका 16 से लेकर 19 तक मैं आपके बीच में मैं पढ़कर उस परमेश्वर का वचन से आपको सुनाना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। जब ये बात को सुन लिया कि परमेश्वर जो है निस्संदेह जो है यहूदा प्रांत में रहने वाले यहूदियों को दंड देने वाले हैं, तो परमेश्वर के दास कहता है, हबक्कूक कहता है कि ये सब सुनते ही मेरा दिल जो है कलेजा कांप उठा। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े होकर कांपने लगा। उस परमेश्वर के दंड के बातों को जब मैं सुना तो मैं कांपने और थरथराने लगा। मेरे प्यारे भाई बहन, उसका 17 में लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल लगे या न लगे और दाख लताओं में फल न हो, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा ही पाया जाए, तो और मेरे खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न ही थानों में बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और मैं उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। परमेश्वर के दास कहता है, मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे पास जलपाई, पेड़ पौधे सब कुछ भी न रहे, मेरे भेड़ बकरियां सब समाप्त हो जाए, फिर भी मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, बल्कि अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। और यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन और वहां पर नीचे में लिखा है, यहोवा मेरा परमेश्वर मेरा बहुमूल्य है और वो मेरे पांवों को हिरनी के समान बना देता है, वो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के दास कहता, मेरा परमेश्वर मेरा बहुमूल्य है। याद रखिएगा, बहुमूल्य है परमेश्वर। आज हमारे जीवन में
क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरा बहुमूल्य है, मेरे पास कुछ रहे या ना रहे? यहाँ परमेश्वर के दास कहता है, जब उसने सोचा कि जो यहूदा प्रांत के लोगों पर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है, तो परमेश्वर के दास ने क्या कहा, मेरे गाय बैल या भैंस या खेत खलियानों में कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, क्योंकि वो मेरा बहुमूल्य है। याद रखिएगा, हमारे लिए सोना चांदी बहुमूल्य होता है, हमारे लिए धन दौलत बहुमूल्य होता है, हमारे लिए हीरा मोती बहुमूल्य होता है, क्योंकि हम उसे सुरक्षित जगह में रखते हैं, उसे छिपा के रखते हैं कि कोई चोर न लेके जाए। याद रखिए, अगर हमारा परमेश्वर हमारा बहुमूल्य है तो हम अपने परमेश्वर को अपने हृदय में रखेंगे, ताकि कभी भी परमेश्वर हमारे हृदय से निकल ना जाए। चाहे हम घर में बैठे हैं, चाहे घर के अंदर में रह रहे हो, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर मेरा बहुमूल्य है। कोई हमसे कोई उसे बाहर ना कर, शैतान मुझसे उसे अलग ना कर सके, मुझे परमेश्वर से कोई अलग ना कर सके। परमेश्वर के दास कहता है, मेरे पास कुछ रहे या ना रहे मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे जीवन में क्या है नहीं है, मैं किस हालत में हूं वो कोई परवाह नहीं, मेरा स्थिति क्या है इसका कोई कीमत नहीं समझता हूं, बल्कि वही हो जो परमेश्वर चाहता है, वही कार्य पूरा हो जो परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर के दास कहता है, मैं अपने परमेश्वर में आनंदित हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपके एक वचन से आपको उत्साहित करना चाहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन निर्गमन का पुस्तक में हम 15 का वहां पर जो पढ़ते हैं, 15 का परमेश्वर का वचन को जब हम देखते हैं, निर्गमन का उसका 15 का 26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं को कान लगाकर उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैं मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। दुनिया में चाहे कितना भी तबाही आ जाए, संसार में कितना भी तबाही आ जाए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मुझे याद है एक बहन जो कोरोना वायरस के वजह से पटना में जो है एम्स में भर्ती थी, वो अपनी गवाही में कहती है कि मेरा परमेश्वर ने, मेरा यीशु ने मुझे चंगा किया, मेरा यीशु ने चंगा किया। सचमुच जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता अपने तन मन हृदय में उसके विधियों को माने, उस पर चलने की चौकसी करे, तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं आज एक और भी बड़ी बातें हैं, लोग अपने घरों में निराश हैं, परेशान हैं, वो सोचते हैं कि भाई इस समय में एक तो बीमारी हमारे जीवन में ये जो है कोरोना वायरस जो है लोगों में डर बनाया हुआ है, दूसरी तरफ लोगों को खाने की परेशानी है, वो सोचते हैं कि घर में हमें इतना दिन बंद रहेंगे तो हम क्या खाएंगे। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी भयभीत होने की आपको भी जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसका 23 में उसका 25 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को भी दूर करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर की आराधना करना, उसी को उपासना करना, तब जाके तेरे अन्न जल पर भी आशीष देगा। तेरे अन्न जल पर आशीष ही केवल नहीं देगा, बल्कि तेरे बीच से रोगों को भी दूर करेगा। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय में आप सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं प्रभु, और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे अन्न जल पर आप आशीर्वाद करने वाले हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर कि इस दुनिया में जो महामारी चल रही है, हम जानते हैं कि हम बहुत परेशान और दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हाँ परमेश्वर, क्योंकि तू अपने लोगों को सुरक्षित कर रखता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को तन मन से विश्वास करता है तो निश्चय ही परमेश्वर तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा, तुझे चंगा भला करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर जो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन।